नमो नमः विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने डाकू अंगुलीमाल के विषय में परिचर्चा की थी कि वो कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उससे प्रजा बहुत भयभीत होती थी, उसका लोग अनादर करते थे और वो उंगलियों की माला तक धारण करता था। और हमने आपसे उसकी पुनरावृत्ति के लिए भी कहा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने घर पे जाकर के अच्छे से उसका रिवीजन किया होगा। तो आज की इस कक्षा में मैं आपको संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। वर्णों के उच्चारण स्थान, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जो कभी अखंडित नहीं होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? तो बच्चों, वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं। कितने हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 7 हैं। स्थान 7 हैं। ये कौन कौन से हैं ये आपको मैं बताऊंगी। ये हैं कंठ। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, नासिका और जिह्वा मूल। तो आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान में किस विषय पर परिचर्चा करेंगे? हमें ये जानना है आज की कक्षा के माध्यम से कि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल से ये जो 7 उच्चारण स्थान हैं हमारे जो ये शब्द हैं, जो वर्ण हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से प्रस्फुटित होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अवर्ण और क वर्ग। क वर्ग में क्या आ जाएगा? पिछली कक्षा में हमने इस पे चर्चा की थी। क वर्ग में 5 आ जाएंगे, क, ख, ग, घ, अंगा। अ, क वर्ग, ह और विसर्ग और विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग का अर्थ है क्या बताया गया था? पिछली कक्षा में बताया गया था कि विसर्ग का मतलब ये 2 बिंदी, ये 2 बिंदी लगता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। तो अ जब हम बोल रहे हैं तो कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है। क, ख, ग, घ, अंगा, ये क वर्ग है, अर्थात ये 5 ये कहाँ से निकल रहा है? कंठ से उच्चरित हो रहे हैं। ह और विसर्ग ये कहाँ से? कंठ से निकल रहे हैं। तो कह रहा है अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ये कंठ से नहीं बोले जाते हैं। अब आइए, दूसरा कह रहा है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु, अर्थात इसमें भी ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, जो हमारे मुख विवर के अंदर होती है, जो हमारी जिह्वा से ऊपर होती है, उसे हम तालु कहते हैं। तो जब हम ई बोलेंगे तो ये तालु से निकलेगा। ई, च वर्ग, यहाँ वर्ग कर लेंगे, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, य, ये कहाँ से निकलते हैं? तालु से निकलते हैं। ई, च वर्ग, य और स, ये तालु से निकलते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। उच्चारण स्थान तालु है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ,
इचु यसानम तालु, एदैतौ कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। अब जब हम ए बोलेंगे, ए ये कहां से निकलेगा? एकार, जिसे कहते हैं एकार, ये कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। दोनों की सहायता से बोला जाता है। सहायता से बोला जाता है। तो बच्चों, जैसा कि पहले बता दिया गया, अकु विसर्ग नाम कंठ, अ वर्ग, क वर्ग, ह और विसर्ग, इन ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। इचु यसानम तालु, ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और य और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है, जो हमारे मुख विवर के भीतर है। और ए दैतो कंठोष्ठम, एकार, एकार मतलब ए, ऐ, ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान ये दोनों है। तो आज की कक्षा में मैं आपको केवल 3 के विषय में बताऊंगी, क्योंकि जितना ही मैं कम बताऊंगी उतना ही जाके आप पुनरावृत्ति अच्छे से करोगे, क्योंकि व्याकरण शास्त्र को समझने में बेटा कम से कम 12 महीनों का टाइम लगता है।